The first time in the world, boiling waterproof Action Tesa Boilo सबसे मजबूत। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, इसके पहले नजर हेडलाइंस पर। बेतिया में बिना नाम लिए तेजस्वी यादव सरकार को कोसते आए नजर। चुनावी सभा में संबोधित करने के दौरान किया सरकार पर हमला। दरभंगा में डीएमसीएच में मेडिकल छात्रों ने किया आगजनी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से पीड़ितों ने की मुलाकात। दोषी डॉक्टरों को लाइसेंस रद्द रखने की रखी मांग। मोकामा में रेल कर्मियों ने किया राष्ट्रव्यापी हड़ताल। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नई पेंशन नीति वापस लेने को लेकर कर रहे हैं मांग। मोकामा में नदी में डूबने से 3 नाबालिग की हुई मौत। पूरे शहर में पसरा मातम। व्यापार संघ ने शहर में सभी दुकानें की बंद। और बेगूसराय में सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। वाहन की चपेट में आने से बच्चे की मौत। हादसे से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। चलिए बुलेटिन शुरुआत करेंगे। बेतिया में बिना नाम लिए तेजस्वी यादव सरकार को कोसते हुए नजर आए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो ही बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को आरजेडी ही रोक सकती है। साथ ही केंद्र में हमने उन्हें सपोर्ट किया है, लेकिन इस एमएलसी चुनाव में वो खुद अलग लड़ रहे हैं और वोट काट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। मुख्यमंत्री का विधानसभा स्पीकर से तू मैं होती है। मंत्री बोलते हैं कि अधिकारी और चपरासी बात नहीं सुनते हैं। यह कौन सी सरकार है? सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। अडवाणी जी का रथ ये रुका था, अडवाणी जी का रथ ये रुका था। कुछ लोगों ने कहा कि भाई विधानसभा में भाजपा के लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यकों का जो है अब वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। हम सदन में खड़ा होकर के बोले कैसे छीन लेगा? किसी पे दम नहीं है जो मुसलमान भाई से। हमारे संविधान में आप किसी के अधिकार को छीन नहीं सकते। हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं हमेशा। आज जो पुराने साथी हैं वो सांप्रदायिक शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं। बिहार में 24 सीटों के लिए विधान परिषद चुनाव हो रही है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले में भी विधान परिषद के लिए जेडीयू यानी कि एनडीए से दिनेश प्रसाद सिंह है, जो कि लगातार 3 बार चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि पहली बार वो आरजेडी से जीते थे, फिर जेडीयू से दिनेश सिंह की वीणा देवी और एलजेपी से वैशाली सांसद है। साथ ही वही आरजेडी से शंभू सिंह प्रत्याशी है। बता दें कि 24 सीटों के लिए विधान परिषद चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर मुजफ्फरपुर जिले में भी विधान परिषद के लिए दिनेश प्रसाद सिंह, जो कि लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने हालांकि पहली बार आरजेडी से जीते थे, फिर जेडीयू से दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी जीती थी और उस दौरान एलजेपी से वैशाली
सांसद है, साथ ही वही आरजेडी से शंभू सिंह प्रत्याशी भी है। लगातार बता दें आपको कि बिहार में 24 सीटों के लिए विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर जिले में विधान परिषद के लिए जेडीयू यानी कि एनडीए से दिनेश प्रसाद सिंह है, जो कि लगातार 3 बार चुनाव में जीत चुके हैं। साथ ही इस दौरान पहली बार आरजेडी से वो जीते थे, जिसके बाद जेडीयू से दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी जीती थी और लगातार ये 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। 24 सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव हो रहा है बिहार में और इस दौरान वे जीतने का लगातार दावा करते हुए नजर आए। के लिए हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता आए हुए हैं, उनके पास अभी 5660 वोटर बैठे हुए हैं और मुजफ्फरपुर के जो नगर वार्ड है उसमें 47 वार्ड वहां बैठे हुए हैं गिनती से। जदयू प्रत्याशी दिनेश सिंह करेंगे, सारे समर्थक हमारे साथ में बैठे हुए हैं, 600 से ज्यादा लोग हमारे पास लड़ाई में नहीं है। 19 साल से यहाँ आए थे जनता, अब उनको 19 साल के बाद उनके परिवार से हिसाब लगा कि 19 साल मुजफ्फरपुर उन्होंने क्या किया। कहीं से लड़ाई में नहीं है, ये तो बहुत कुछ बोल। पहले तो घर में से लड़ते थे, अब रोड पर निकल के क्यों लड़ रहे हैं? में क्या कहना है, पहले भी नामांकन करते रहे हैं, आज भी नामांकन कर रहे हैं, इसमें कहने की क्या बात है? आज खुशी का दिन है, नामांकन कर रहे हैं। इस बार क्या प्राथमिकता रहेंगी? इस बार क्या प्राथमिकता रहेंगी? हमारी प्राथमिकता पंचायत प्रतिनिधियों का मान सम्मान विकास रहा है। पंचायती राज 20 वर्षों से पूरे बिहार का जो अधिकार मिला, जो मान सम्मान मिला, मान नहीं मिला। भोजपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर आज नामांकन शुरू हो गया है। एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह ने कलेक्टर में जाकर डीएम रोशन कुशवाहा को सामने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ बड़हरा के विधायक रामवेंद्र प्रताप सिंह थे। वही नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राधाचरण शाह ने बताया है कि जनता मेरे साथ है और मेरे समर्थन में ही वोटिंग करेंगी। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि राधाचरण जी का योगदान लोगों के बीच काफी रहा है, ये विजय पताका जरूर फहराएंगे। साथ ही उसके बाद रमना मैदान में सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच हेलीकॉप्टर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मंत्री अशोक चौधरी, संतोष निराला और हम प्रवक्ता दानिश रिजवान पहुंचे हैं। साथ ही वही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संबोधित करते हुए कहा है कि एनडीए गठबंधन का पूरा लाभ राधाचरण के पक्ष में है। जिस तरह से इन्होंने 6 साल में विकास के लिए आरा और बक्सर के इलाकों में काम किए हैं, वो काम इन्हें विजयी बनाएंगी। और इस दौरान भोजपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर आज नामांकन शुरू हो गया है, जिसको लेकर एनडीए के जो प्रत्याशी है राधाचरण शाह ने कलेक्टर में जाकर डीएम रोशन कुशवाहा के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया है और इस दौरान उनके साथ बड़हरा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे हैं। वही नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राधाचरण शाह ने बताया है कि जनता मेरे साथ खड़ी है और मेरे समर्थन में ही वे वोट करेंगी। लगातार इस दौरान बता दें आपको कि राधाचरण अपने पक्ष में लोगों से वोट मांगते हुए नजर आए हैं और इस दौरान जीत का दावा करते हुए लगातार वे नजर आए। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान रमना मैदान में सैकड़ों की संख्या में वहां लोगों के बीच हेलीकॉप्टर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अशोक सिंह, संतोष निराला और हम प्रवक्ता दानिश रिजवान पहुंचे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी राधाचरण के पक्ष में वोट की लोगों से अपील की है। साथ ही जीत का भी उन्होंने दावा करते हुए नजर आए हैं और इस दौरान उनका यह कहना था कि 6 सालों में विकास के लिए काम आरा और बक्सर इलाकों में लगातार वे काम करते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर वे राधाचरण जीत हासिल करेंगे। एमएलसी राधाचरण सेठ जी का नामांकन हुआ। उस नामांकन में माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जमा खां साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। क्या मानते हैं कि जो एक तो विपक्षी पार्टियां हैं, जो राजद का भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, वो भारी पड़ेंगे इनके सामने? नहीं, एनडीए गठबंधन तो पूरा बिहार में कड़कड़ा रहा है नो। एनडीए गठबंधन पूरा बिहार में कड़कड़ा रहा है और राधाचरण सेठ जी विपक्षी को बहुत वोट से पीछे छोड़ करके आगे से जीतेंगे। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।
का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने डीएमसीएच के पास शुक्रवार की रात हुए आगजनी कांड के लिए घायलों से अस्पताल में मुलाकात की है। उन्होंने इस कांड में दोषी डॉक्टर्स की डिग्री कैंसिल करने और मेडिकल स्टूडेंट्स पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि डीएमसीएच में कई सीनियर डॉक्टर्स और यहाँ के मेडिकल छात्रों ने काफी उत्पात मचाया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की आगजनी में कई दवा के दुकानें और घर जल गए हैं, इसलिए वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। लगातार बता दें आपको कि पप्पू यादव पीड़ितों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे और इस दौरान आगजनी कांड में घायल जो थे उन्होंने पप्पू यादव से बातचीत की। साथ ही उन्होंने इस कांड में दोषी डॉक्टर्स के डिग्री कैंसिल करने की मांग की है। साथ ही मेडिकल स्टूडेंट पर भी कार्रवाई की मांग की है। बता दें आपको कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि डीएमसीएच में कई सीनियर डॉक्टर और यहां के मेडिकल छात्रों ने काफी उत्पात मचाया है, जिसको लेकर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट की आगजनी में कई दवा की दुकान और घर जल गए हैं। उनका यह कहना है कि वे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। लगातार आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से वहां पप्पू यादव पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने शुक्रवार की रात हुए आगजनी कांड में घायलों से मुलाकात की है। हम इसके पहले भी अभी बगल में आए थे जहां बच्चों को मार दिया, कभी रिक्शा वाले को मार दिया, और फिर इतनी बड़ी घटना, एक परिवार के 3 आदमी को जिंदा जला देने के बाद फिर पूरे मार्केट को जिंदा जलाने का प्रयास, ये छोटी चीज नहीं है। गंभीरता से इस पर कार्रवाई होगी। जो सीसीटीवी कैमरा में है उसको जेल जाना पड़ेगा। याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि दरोगा पर कार्रवाई होगी, एडीएम पर कार्रवाई होगी, नहीं होने का सवाल नहीं उठता है। जिलाधिकारी कपिल अशोक की अध्यक्षता में अनुमंडलीय स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम किया गया है। साथ ही जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली नाली योजना और जल जीवन हरियाली अभियान जैसे कई योजनाओं के बारे में अनुमंडल अरेराज के इंडोर स्टेडियम में चर्चा की गई है, जहां पर जिला अनुमंडल और संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। जिलाधिकारी कपिल अशोक की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली नाली योजना और जन जीवन हरियाली अभियान जैसे कई योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है। और इस दौरान आपको बता दें कि अरेराज के इंडोर स्टेडियम में यह चर्चा की गई है। साथ ही जिला अनुमंडल और संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। पुरानी पेंशन नीति लागू करने की एक सूत्री मांग को लेकर आज रेल कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेल कर्मियों ने केंद्रीय नीति के जमकर मुखालफत की है। साथ ही मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का शंखनाद भी किया है। साथ ही मोकामा रेलवे सामुदायिक भवन में बड़ी संख्या में रेल कर्मियों ने इस राष्ट्रव्यापी धरना कार्यक्रम में शिरकत की है। आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और किसी भी सूरत में नई पेंशन नीति को वापस लेने की मांग की है। जो
जो है एआरएफ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पुरानी पेंशन लागू करने के लिए किया गया है और जितने भी भारत में कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी हो, राज्य सरकार के कर्मचारी हो, हमारे महामंत्री के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का काम करने का काम पूरे देश में चल रहा है और कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज 14 मार्च के दिन पूरे भारतवर्ष में धरना का कार्यक्रम रखा गया है और विरोध दिवस के रूप में इसको हम लोग मना रहे हैं क्योंकि एनपीएस से लोग परेशान हैं। जो भी आज के भाई रिटायर हो रहे हैं, जो एनपीएस में आए हैं, उनको 800-1000 पेंशन बनता है। बताइए इसमें क्या होगा। इसलिए हम लोग एनपीएस को वापस करने की मांग सरकार से कर रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। चलिए, वक्त ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बेगूसराय में एक बार फिर से आग की लपटें देखने को मिली है, जहां पर आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गए हैं। वहीं 6 मवेशी की भी आग की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस घटना में 2 मवेशी आग की चपेट में आने से घायल भी हो गए हैं। वहीं घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। घटना चेड़िया बड़ियापुर थाना क्षेत्र के शंकरवासा गांव का है, जहां रविवार की रात घटी। इस घटना में स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग के सहयोग से किसी तरह के आग पर काबू पाया गया है। बता दें कि बेगूसराय में आग की लपटें एक बार फिर देखने को मिली है और इस दौरान आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गए हैं। 6 मवेशी की आग में चपेट में आने से मौत हो गई है और 2 मवेशी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि घटना चेड़िया बड़ियापुर थाना क्षेत्र के शंकरवासा गांव की बताई जा रही है, जहां रविवार की रात घटी। इस घटना में स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग के सहयोग से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया है और यह आग की लपटें इतनी अधिक थी, इतनी ज्यादा थी कि 6 घरों को अपनी चपेट में इसने ले लिया। इस दौरान बता दें आपको कि 6 मवेशी की आग की चपेट में आने से मौत हो गई है। 2 मवेशी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बेगूसराय की एक खबर है, जहां पर लगातार आपको बता दें कि घटना जो है ये बेगूसराय के चेड़िया बड़ियापुर थाना क्षेत्र के शंकरवास गांव की बताई जा रही है, जहां पर आग की चपेट में आने से 6 घर जलकर खाक हो गए हैं। वहीं इस दौरान बता दें आपको कि आग से 2 मवेशी घायल बताए जा रहे हैं। 12 बजे के आसपास में आग लगी थी, जिसमें 6 घर जो है जलकर राख हो गया। उस आग के चपेट में जो है 6 बकरियां जल गई, जिसमें 2 भैंस भी उसमें आग के चपेट में आई। उसको भी नुकसान है। प्लस जो है घर में जितने भी कपड़े उपड़े थे सारे जल गए। अनाज वगैरह था वो भी मतलब जलकर राख हो गया। अभी तक जो है हम लोग को प्रशासन की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गई है। मोकामा नगर में रविवार को हुए बड़े हादसे में 3 नाबालिग की हुई दर्दनाक मौत से पूरे शहर में मातम पसरा हुआ है। इस हादसे में शोक से आज पूरे शहर में बंद किया गया है। साथ ही मोकामा व्यापारी संघ की गुजारिश और आह्वान पर शहर के सभी दुकानें बंद है। मोकामा में तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है और दुकानों में ताला लटका हुआ है। साथ ही हर तरफ मातम का माहौल कायम रहा है। व्यापारी वर्ग ने भी हादसे पर गम का इजहार किया है। साथ ही दरअसल रविवार को गंगा नदी में नहाने गए 3 नाबालिग की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई थी और 3 नाबालिग अपने अपने घर के इकलौते चिराग थे।
बेगूसराय में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार से आपको बता दें कि आ रही स्कॉर्पियो में एक मासूम बच्चे को रौंद दिया है, साथ ही जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। इस मौत के बाद से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के सकरा गांव के पास की बताई जा रही है। साथ ही मासूम बच्चे की पहचान सकरा गांव के रहने वाले राम विजय यादव 8 साल के बेटे विक्की कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने बच्चे को अपने चपेट में ले लिया है और मौके से फरार हो गया। साथ ही वही सूचना पर पहुंची गढ़पुरा थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वही लोगों को समझाकर सड़क जाम हटाने की कोशिश की जा रही है। और मारने के बाद वो हसनपुर इधर से आ रहा था, उल्टा साइड वो मार कर साइड में बच्चा था, रॉन्ग साइड में, और उसके बाद जबरदस्ती वो साइड में होकर ठोकर लगा, और ठोकर लगने के बाद वो गाड़ी गिर गया बच्चा, और गिरने के बाद वो जबरदस्ती वो चक्का दोनों चक्का चढ़ा के और गाड़ी लेकर भाग गया। भागलपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। देर रात डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में सबौर थाना क्षेत्र और बरबरगंज थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। बता दें कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और देसी शराब बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें आपको कि भागलपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। देर रात डीएम और एसपी के नेतृत्व में सबौर थाना क्षेत्र और बबरगंज थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इस दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, देशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। और इस दौरान आपको बता दें कि लगातार प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और इस दौरान प्रशासन की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। और इस दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, देशी शराब बरामद किया गया है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भागलपुर की एक खबर है जहां पर 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। इस दौरान डीएम और एसपी के नेतृत्व में देर रात सबौर थाना क्षेत्र और बबरगंज थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, देसी शराब बरामद किया गया है। 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस समय दोपहर से थोड़ा पहले ये सूचना जो है हम लोगों को कई स्रोतों से मिली कि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसको कि संदेहास्पद कहा जा सकता है। तो उसका हम लोगों ने सत्यापन कराया। तो कल 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आज जो है 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने परिवार के जो लोग हैं, जो उनके निकटतम परिजन हैं, उनसे वार्ता करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हम लोगों ने उनके घर पे भेजा, जिसका कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो परिवार वालों का कहना है कि वो बीमार थे, इलाजरत थे और उसी कारण से उनकी मृत्यु हुई है और उन्होंने जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है वो भी पूरी कर दी है। अभी आप लोगों को जिला पदाधिकारी साहब ने बहुत विस्तार से बताया है कि जो सूचना हम लोगों को मिली थी 4 लोगों के बारे में, उसके सत्यापन के क्रम में पता चला है कि 3 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से 2 की कल हो गई थी, 1 की आज हुई है। सबके परिजनों ने बताया है कि ये लोग बीमार थे। अभी क्योंकि डेड बॉडी तो है नहीं और जो परिजनों का बयान है फिलहाल हम उसी पे रिलाई करके चल रहे हैं और आगे अगर अनुसंधान में कोई और तथ्य प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। सर लगातार 3-4 घंटे जांच चली, सर कुछ तो नतीजा सामने आई होगी ना कि आखिर? अभी सिर्फ जांच भी हो रही है, इसके अलावा ड्राइव भी चलाया जा रहा है। मधेपुरा के उदान किशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत चौसा थाना क्षेत्र के फुलौत पूर्वी पंचायत में वार्ड 9 में हुए हत्याकांड का एसपी ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने युवक की प्रेमिका, उसकी मां और उसके जीजा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मामला प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और ये एसपी ने खुलासा किया है। और मधेपुरा की एक खबर है जहां पर उदा किशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत चौसा थाना क्षेत्र में
फुलौत पूर्वी पंचायत के वार्ड 9 में हुए हत्याकांड का एसपी ने खुलासा किया है और इस दौरान ये जो मामला है वो प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस लगातार इसको लेकर छापेमारी करते हुए नजर आ रही है। मामले में पुलिस ने युवक की प्रेमिका, उसकी मां और उसकी जीजा को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान लगातार पुलिस इस मामले को लेकर प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल से जुड़ा हुआ बता रही है। साथ ही इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तारी हो गई है। एसपी ने इस मामले का खुलासा किया है और मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत चौसा थाना क्षेत्र के फुलौत पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में हुए हत्याकांड का एसपी ने आज खुलासा किया और इस दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही ये जो मामला है वे प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल से जुड़ा हुआ लगातार बताया जा रहा है। एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में गन्नौर चौक के पास में सड़क के किनारे गिरा हुआ मिला। थानाध्यक्ष आलमनगर को सूचना प्राप्त हुई तो गए और वहां से मोटरसाइकिल को बरामद किए, लेकर के थाने पर आए, परंतु किसका मोटरसाइकिल था इस बात की कोई जानकारी इन्हें नहीं हुई। काफी प्रयास किए पता करने का, जानकारी नहीं मिल पाया। 6 तारीख को कुछ लोग थाने पे आए और बताने लगे कि उनका लड़का रिकेश कुमार पिछले 4 तारीख की रात से गायब। इस सूचना पे थानाध्यक्ष अपने हरकत में आया और फिर उनके द्वारा मोटरसाइकिल दिखाया गया तो बताया गया कि ये मोटरसाइकिल उसी लड़के का है। तब इन्हें संदेह हुआ कि उसके साथ में कुछ दुर्घटना हो गई है। ये अपने दलबल के साथ में स्थानीय लोगों के सहयोग से आसपास में खोजबीन करना शुरू किए तो 6 तारीख को उस लड़के की डेड बॉडी मिली, जो कि मोटरसाइकिल जहां पे गिरा हुआ था उससे लगभग 1.5 किलोमीटर एक बहियार में मकई का खेत में, जो जमैल चौर उसको बोला जाता है, वहां से बरामद हुआ। चलिए अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह न्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है,